हेलो प्यारे बच्चों, सीलू मैथाइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें कह रहा है हमसे वो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि यहाँ पर हमें भाग नहीं देना है, फिर भी बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जो इन परिमेय संख्याओं को सॉल्व करने के बाद जो दशमलव में संख्या आएगी वो शांत है या अशांत है, वो बतानी है हमें। तो शांत कब होगी और अशांत कब होगी? शांत तब होगी जब भाग देने के बाद जो दशमलव के बाद के अंक हैं वो हमारे निश्चित होंगे, कहने का मतलब फिक्स होंगे। जैसे यहाँ पे ये 3 हो रहे हैं और आगे नहीं हो पा रहे, ठीक है, तो ये हमारी शांत होगी। जैसे 1.75 ये हमारी शांत है, तो ये हमारी शांत हो गई। और अशांत कौन सी होगी? जब दशमलव के बाद अंक बढ़ते ही जाएंगे, आगे ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, तो ये अपरिमित रूप से आगे बढ़ते ही जाएंगे, तो इसको कहेंगे हम अशांत। जैसे आपने देखा होगा ऐसे आता ही रहता है कभी कभी, या ऐसे, ठीक है, तो इनको कहते हैं हम अशांत और इनको कहते हैं हम शांत। अशांत जो है वो 2 तरीका के होते हैं हमारे। देखिए, अशांत जो है वो 2 तरीका के होते हैं हमारे। एक होता है अनावर्ती अशांत, इसको कहते हैं अनावर्ती अशांत, और एक को कहते हैं हम आवर्ती अशांत। तो अनावर्ती अशांत वो होता है जहाँ पर दशमलव के बाद संख्याएं आ रही हैं और वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, लेकिन उनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जैसे कोई भी अंक जो है रिपीट नहीं होगा, एक निश्चित क्रम के बाद रिपीट नहीं होंगे, तो इसको कहेंगे हम, ये आगे बढ़ाते जाएं इसको, तो इसको कहेंगे हम अनावर्ती। और आवर्ती वो कहेंगे जिसमें अंकों का क्या होगा, रिपीटेशन होगा एक निश्चित क्रम के बाद। जैसे 1.666666, तो यहाँ क्या हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, तो उसको लिख सकते हैं 1.6 पर वार। या ऐसे भी हो सकता है 2.363636, तो ये क्या हो रहा है, 36 का रिपीटेशन हो रहा था, इसको लिख सकते हैं 2.36 पर बार। तो इसको कहेंगे हम अशांत आवर्ती, जब एक के बाद एक निश्चित क्रम के बाद अंकों का रिपीटेशन हो। और अनावर्ती उसको कहेंगे जिसमें अंक आगे बढ़ते तो जा रहे हो, ख़त्म नहीं हो रहे हो, लेकिन उसका रिपीटेशन भी ना हो रहा हो। तो आया समझ में अशांत और शांत किसे कहते हैं? अब हमें ये देखना है कि अगर हम भाग नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो शांत है कि अशांत है। तो देखिए, पहले तो हमको ये करना पड़ेगा कि ये जो संख्याएं उनको हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा, सबसे सरल रूप में लाना पड़ेगा। कहने का मतलब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या, अंश और हर में कोई भी फैक्टर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम हर के फैक्टर करेंगे। हर के फैक्टर करने के बाद अगर नीचे वाली संख्या में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको आप सुन लेंगे तो पूरा क्वेश्चन अपने आप बना लेंगे, स्किप मत कीजिएगा। अगर नीचे वाली संख्या हर वाली संख्या में 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, 2 आए चाहे 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों आए, तो तब तो वो क्या होगा, शांत होगा। लेकिन 2 आ जाए, 5 आ जाए और उसके साथ में कोई अन्य फैक्टर आ जाए, जैसे 3, 7, तो वो होगा अशांत, ठीक है। कहने का मतलब नीचे 2 और 5 के अलावा इनको छोड़ के अगर कोई अभाज्य गुणनखंड आ जाता तो अशांत होगा, या इनके साथ भी कोई अभाज्य गुणनखंड आ जाता, 2 और 5 के साथ में कोई अभाज्य गुणनखंड आ जाता है तो भी ये हमारा क्या होगा, अशांत होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा 13/3125। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि पहले इनको कैंसिल आउट करने की सोचनी है। तो 13 और 13 क्या है, अभाज्य संख्या, इसके कोई फैक्टर नहीं किए जा सकते, इसलिए यहाँ पे ये हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा। अब देखिए क्या करेंगे, नीचे वाले हर के क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। तो नीचे क्या है, 3125 के गुणनखंड, ये देखिए मैंने यहाँ पे गुणनखंड किए। 5 से डिवाइड करेंगे 6 आ गई, 5 से 5 का भाग 30 में देंगे तो 5 × 30, बचेगी कितना, 1 12 हो जाएगी, तो 5 दूनी 10, बचेगी कितनी, 2, 25 हो जाएगी, 5 25, तो 5 से इसको 625 बार डिवाइड कर दिया। फिर 5 का भाग देंगे 125 आ जाएगी, फिर 5 का भाग देंगे 25 आ जाएगी, फिर 5 से देंगे तो 1 आ जाएगी। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए,
5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, जिसको लिख सकते हैं हम कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 5 की घाती 5। तो यह कैसा होगा, यह शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हर के गुणनखंड सिर्फ 5 के रूप में आ रहा है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ हर के गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के हैं। यह शांत दशमलव है। आप कहेंगे कर सर इसमें तो 2 आ ही नहीं रहा है। तो देखिए, अगर 2 की पावर 0 लिखेंगे तो उसको लिख सकते हैं हम 1, और वर्ड का गुणा इससे कर देंगे तो 5 की पावर 5 ही रहेगी। तो यहाँ पे इसको हम एग्जामिनर को अच्छा एक्सप्रेशन देने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ हर के गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के हैं। देखिए, जैसे ये 5 की पावर 5 आया था तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि ये तो 1 हो रहा है, 1 गुणा 5 की पावर 5। ठीक है, आ गया समझ में। अगर ये भी नहीं लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट इसको देख कर भी बता सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है, 5 के रूप में फैक्टर आ रहा है, तो ये शांत होगा। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड है हमारा 17/8। तो सबसे पहले इनको कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट ये हो नहीं पा रहे हैं, तो नहीं हो पा रहे हैं तो क्या करेंगे फिर, क्योंकि 17 क्या है, अपने आप में ही अभाज्य, तो क्या करेंगे फिर, नीचे वाले हर के गुणनखंड करेंगे। 8 के गुणनखंड कितने होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसको 2 की पावर 3 लिख दिया, क्योंकि 1 2 3, तो 2 की पावर 3। तो ये कैसा होगा, हमारा शांत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है फैक्टर 2 की पावर 2 सिर्फ 2 के रूप में आ रहे हैं ना। मैंने क्या बताया था, या तो 2 आए या 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तो वहाँ पे होता है हमारा शांत। यहाँ हर के गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा शांत। अभी देखिए नेक्स्ट है हमारा, ये क्यों हो जाएगा, यहाँ पर आप ये कहेंगे सर इसमें 5 तो है नहीं है, फिर आपने 5 की पावर n क्यों लिख दिया। भाई 5 की पावर n या 5 की पावर 0 मान लेंगे ना, तो n जो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं लिखना तो बस डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि इसमें फैक्टर कितने आ रहे हैं, हर के 2 के रूप में आ रहे हैं, तो सिर्फ डायरेक्ट शांत लिख दो। 2 के अलावा और कुछ आ जाता है, जैसे कोई भी अभाज्य संख्या 2 के साथ आ जाती या 2 के अलावा आ जाती, तो वहाँ पे हो जाता अशांत। आगे देखते हैं हम 64/455। तो 455 हम पहले इनको कैंसिल आउट करने की सोचेंगे, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 64 में भी जाए और 455 में भी जाए। काटने का रूल ये होता है कि दोनों संख्याएं समान संख्या से कटनी चाहिए, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों में एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए, तब तो वो कटेंगे, तब तो वो कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, अब यहाँ नहीं हो पा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम नीचे जो हर है 455 के गुणनखंड करेंगे। तो 455 में पीछे 5 आ रही है, तो 5 से भाग देंगे। देखिए 5 से देंगे, 5 नाम 45 और 5 एकम 5, 91 बार 91 बार। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बन जाए 7, 2 बचेगी, 21 हो जाएंगे, 7 या 21। ठीक है, फिर 13 से 30 बन जाए 13। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 5 गुणा 7 गुणा 13। तो अब हमें यहाँ देख रहा है कि इस वाले में ना तो 5 तो है, ठीक है, लेकिन इसके साथ में क्या आ गया, 7 आ गया और 13 आ गया। 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए, या 2 और 5 के साथ कुछ और आ जाए, तो वह होगा हमारा अशांत दशमलव। तो इसलिए हो जाएगा हमारा ये अशांत दशमलव लिख देंगे, क्योंकि हर के गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के नहीं है। देखिए इसमें 2 आ नहीं रहा है और इसके अलावा और एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अशांत।